11 में हूँ रजनी कटारिया। दोस्तों, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, बड़े लेवल पर डालते हैं। उनके इफ़ेक्ट की वजह से हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, एकदम से बोलते हैं ना कि 180 डिग्री में क्रॉस हो जाती है, या हमारी लाइफ में एक बड़े लेवल का माइलस्टोन आ जाना, या चाहे वो किसी भी फील्ड की बात कर लूँ, बदलाव की बड़ी बड़ी हवाएं और काफ़ी लंबे समय तक, दैट्स अ लॉन्ग पीरियड यूज़ करते हैं वो लोग। ऐसे 4 प्लैनेट्स हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ इसमें। उनका नाम है जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। राहु केतु से शैडो प्लैनेट्स है। जुपिटर और सैटर्न ये दोनों ऐसे बड़े प्लैनेट हैं जो कि स्लो मूविंग है, लंबे समय तक हमें असर देते हैं, गहराई में जाके असर देते हैं। उसके अलावा हमारी हॉरोस्कोप को 100% आई कैन से इफेक्ट करते हैं, दोनों मिलकर। दोनों एक अगर हाउस में आकर के बैठ गए हैं, ट्रांजिटिंग की बात कर रही हूँ या नटल चार्ट की बात कर रही हूँ, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल के बदलाव आएंगे। दशा आ जाती है, अंतरदशा दोनों की अगर आती है तो बड़े लेवल पर बदलाव होंगे, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट जो हैं, वो दोनों ही प्लैनेट जो हैं हमारी हॉरोस्कोप को या हमारे जीवन को हाई लेवल पर कवर्ड करके रखे हुए हैं। जुपिटर की अगर बात करती हूँ तो जुपिटर आपके लिए आपके बच्चों का कारक है, आपकी एजुकेशन का कारक है, धर्म का कारक है, आपकी किस्मत का कारक है, डेस्टिनी का कारक है, फादर फिगर का कारक है, आपका फाइनेंस का कारक है, आपकी क्रिएटिविटी का कारक है। उसके अलावा जुपिटर आपके मोक्ष का भी कारक है, 12th हाउस जुपिटर को दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं सैटर्न की बात करती हूँ तो सबसे ऊपर आपके प्रोफेशन का कारक है, आपके स्टेबिलिटी का कारक है, आप कितने मेहनती इंसान उसका कारक है, शादी का कारक है, कितनी रुकेगी कितनी चलेगी। उसके अलावा सैटर्न कारक है आपकी गेनिंग का, मनी का, कितना कमाएंगे, आपका नेटवर्क कैसा है, आपकी इमेज इन द सोसाइटी कैसी है, आप किस तरह आपकी डेथ होगी, क्योंकि 8th हाउस भी सैटर्न को दिया गया है। उसके अलावा सैटर्न कारक है आपकी उन सब फाउंडेशन का जो कि आपने खड़ी की अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप खड़े होते हैं, स्टेबिलिटी का। तो दोनों ही प्लैनेट का असर हाई लेवल पर, उसके अलावा दोनों ही प्लैनेट का असर एक उतने की तीव्र गति के साथ हमें फील होता है, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर ही टिका हुआ है। उसका कारण क्या है, वो कैसे टिका हुआ है, मैं उसके पहले इसके बारे में बताती हूँ। वो ये कि जब कभी भी, जैसे मैंने बताया कि दोनों अगर एक हाउस में आ रहे हैं, ट्रांजिटिंग की बात कर लूँ, नटल चार्ट की बात कर लूँ, दशा की बात कर लूँ, एक दूसरे को दृष्टि भेद भी दे रहे हैं, या एक दूसरे के साथ मिलकर के किसी तरह का एक कंजक्शन बना रहे हैं या एक रिलेशन बना रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली असर होगा। उसके अलावा जब कभी भी दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं तो भी बड़े लेवल का इफेक्ट होता है। चाहे जुपिटर सैटर्न के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं या सैटर्न जो है जुपिटर के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो जो इफेक्ट आने वाला है ना, वो बड़े लेवल का आने वाला है। आज मैं बात कर रही हूँ सैटर्न की, ठीक है। और सैटर्न जो ट्रांजिट करने वाले हैं इन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में अगले 2 साल के लिए हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि 6 अप्रैल 2024 से लेकर के 20 जनवरी 2026, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। मतलब 2 साल आप मान लीजिए कि 2 साल का मतलब हो गया 21 मंथ्स अराउंड, यस, ठीक है। उसमें देखने को मिलने वाला है। 2 साल के बड़े पीरियड में जब जब सैटर्न पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में एंट्री करेंगे या उससे बाहर आएंगे, बाहर आने का मतलब है जब वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आएंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे, वापस आप उस पर एंट्री करेंगे, मार्गी हो जाएंगे, फिर से रेट्रोग्रेड में आ जाएंगे, तो फिर से पूर्व भाद्रपदा में एंट्री कर लेंगे। इस तरह के जो एक ट्रांजिटिंग करने वाले हैं सैटर्न, लेकिन असर हमें पड़ने वाला है बड़े लेवल पर। सैटर्न अभी राइट नाउ एक्वेरियस में है, एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैटर्न की, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न क्या है? सैटर्न जैसे मैंने बताया कि हमारी फाउंडेशन का कारक है, हमारे प्रोफेशन का कारक है, हमारी गेनिंग का कारक है, स्टेबिलिटी का कारक है। तो सैटर्न ट्रांजिट करें इस समय एक्वेरियस में। एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन जो है उसमें कालपुरुषा कुंडली में इसको 11th हाउस दिया गया है, यानी नेचुरल 11th हाउस। 11th हाउस वो जगह है जहाँ की आपकी कंप्लीट डिजायर्स आप कंप्लीट करते हैं हमारी जिंदगी में। सारी डिजायर्स मिलकर 11th हाउस में आती है।
पैसा कैसे कमाऊंगा, नेटवर्क कैसा होगा, इमेज कैसी होने वाली है, कैसे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा, किन लोगों को सपोर्ट करूंगा, किन लोगों से सपोर्ट मिलेगा, मनी मैटरी क्या स्थिति है। उसके अलावा 11th हाउस जो जगह है वहाँ पर आपका एक लाइफ कंप्लीट होता है कि यहाँ पर मेरी फाइनल डिजायर्स आने वाली है। एक्वेरियस, देने का भाव, कितना दूंगा संसार को, कितना दूंगा समाज को, अपने देश को, या लोगों का कितना भला करूंगा। आपके जितने भी कर्म किए ना आपने, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में कर्म करते हुए निकल रहे हैं, तो वहां एक्वेरियस में जाकर के उन कर्मों का आपको फल मिलता है। कैप्रिकॉर्न जो जॉडियक है वहां तक तो इंसान जो है अपने कर्म करता जाता है, कर्म कर रहा है। सैटर्न कंप्लीटली कर्म करवाते हैं आपसे कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। लेकिन जब एक्वेरियस में आपकी एंट्री होती है, एक्वेरियस में जब सैटर्न आते हैं तो आपको देना शुरू कर देते हैं कि ये जितने भी कर्म किए ना उनका फल ये है, संभालो इसे, अच्छा है बुरा है डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर कर्मास, कितने आपने अच्छे किए बुरे किए। दैट इज द एक्वेरियस साइन, 11th हाउस, ठीक है। अब सैटर्न अभी ऑलरेडी एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं इस समय, क्योंकि इस समय जो हम भोग रहे हैं या जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं थ्रू द सैटर्न, वो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं इस समय हमारे कर्मों का जो भी हमने किया है आज तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि सैटर्न अब तक थे शतभिषा में। शतभिषा नक्षत्र है वो है राहु का नक्षत्र। जब भी हम शतभिषा नक्षत्र की बात करें तो राहु वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यानी सैटर्न अभी तक हमें राहु के रिजल्ट्स मिल रहे थे, क्योंकि सैटर्न शतभिषा में ट्रांजिट कर रहे थे थ्रू द राहु, थ्रू द नक्षत्र ऑफ द राहु, दैट इज शतभिषा नक्षत्र, ठीक है। अब राहु से जस्ट उलट जुपिटर विल बी देयर। क्यों? क्योंकि अब सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। अब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र क्या है, कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या एनर्जी है जो हमें फील होने वाली है। 2 साल का बहुत लंबा पीरियड में मैंने आपको बताया है। पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है उसका, उनकी जो देती है वो अजा है, सरपेंट भी उसे कहते हैं, ड्रैगन भी उन्हें कहते हैं। उसके अलावा आपको सर्प का एक फील होगा, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव लेवल, नॉट अ नेगेटिव लेवल, इट्स अ पॉजिटिव लेवल। शिव भगवान की आराधना कीजिए, सर्प की पूजा कीजिए, ये दिस इज वेरी गुड। इसमें देती जो है इनकी यही है, पॉजिटिव वे में है। ओम इनका सिंबल है, ओम अजा इन्हें कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेल लॉयन यहाँ पर है, मनुष्य प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नक्षत्र, ठीक है। इसका सिंबल जो है वो सिंबल है इसका तलवार, 2 तलवार कह सकते हो, या एक तो नजर आ रही है और एक तलवार उसके हिडन है। उसके अलावा एक आपका जो बेड होता है उसके 2 जो आगे वाले पाए होते हैं वो भी उसका सिंबल माना जाता है, या एक मरणशैया है उसके भी 2 पाए उसका सिंबल माना जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने इसकी व्याख्या कीजिए, लेकिन 2 चीज़ें इज देयर, 2 थिंग्स इज देयर, ट्विन इज देयर, ट्विन थिंग इज देयर, ठीक है। बट मुझे स्वॉर्ड्स वाला ज़्यादा बेटर लगा। एक स्वॉर्ड्स तो नज़र आ रही है, दूसरी स्वॉर्ड्स नज़र नहीं आ रही, यानी एक इंसान के 2 रूप, 2 पर्सनैलिटी, दैट इज़ मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि मैंने जब इसको देखा, एक्सपीरियंस किया, या मैंने इसको जब एनालिसिस किया तो आई फील मोर कंफर्टेबल विद दिस। तलवार तो है। अब इसके जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, वेरी वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। धर्म, जिनको जो धर्म के अनुसार ही चलते हैं, फादर फिगर हैं, डेस्टिनी के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, हमारी किस्मत के कारक हैं, हमारे बच्चों के कारक हैं, हमारा कुटुंब है वो कैसा होगा उसके कारक है, हमारे बिजनेस के कारक है, फाइनेंस के कारक है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। अगर जुपिटर की दशा भी चल रही है या जुपिटर पर्टिकुलर प्लेस से गुजर रहे हैं, हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन जुपिटर आपको बता रहे हैं कि धर्म इसे कहते हैं और आपको उस समय धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। दैट इज जुपिटर, वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। बहुत कुछ सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं और बहुत कुछ सिखा करके हमें जाते हैं। अब ये जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है इसके जैसे बना प्लैनेट जुपिटर है, ठीक है। अब जैसे ही पूर्व भाद्रपदा का एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो है ना ट्विन फेस रखते हैं, जैसे डबल पर्सनैलिटी रखते हैं। एक तो वो जो दुनिया को दिखाते हैं, एक वो जो दुनिया से को नहीं दिखाते हैं। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं इन्वॉल्व है। वो क्या है
पहली चीज़ इसमें है कि ऑकल्ट एक मिस्ट्रीज है कि अंदर क्या छुपा हुआ है जो इंसान दिखा नहीं रहा है किसी को भी, ठीक है, उसको आप एक्यूरेसी में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो कि वो दिखा रहा है, ठीक है, तो ट्विन हो गया, वो है उसका एजुकेशन, उसका परोपकार, उसको दूसरों को हेल्प करने का तरीका, उसका ज्ञान, उसकी ऑनेस्टी। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ड्यूअल है, बहुत अलग अलग है, मतलब स्प्लिट हो जाती है, दोनों अलग अलग है, साथ एक साथ बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का 20% 20 डिग्री आता है एक्वेरियस में। उसके अलावा जो लास्ट जो उसका चरण है पदा है वो आता है पाइसिस में 3.20 डिग्री। तो इस तरह से बटा हुआ है, 3 पार्ट इसके आते हैं एक्वेरियस में और 1 पार्ट इसका आता है पाइसिस में, जो कि जुपिटर की खुद की ही राशि है। 25 नंबर का ही है ये जो जॉडियक सॉरी हमारा जो ये नक्षत्र बेल्ट है उसे 25 नंबर में इसको हम लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि डेट्स में ऊपर नीचे ना कर पाऊँ। सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं 6 अप्रैल 2024 को, ठीक है। उसके बाद वो 3 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद 27 दिसंबर को वापस से, बिकॉज वो रेट्रोग्रेड होंगे तो वापस शतभिषा में चले जाएंगे, वापस 27 दिसंबर 2024 को इसमें एंट्री करने वाले हैं और 28 अप्रैल 2025 तक इसमें रहने वाले हैं, फिर से रेट्रोग्रेड होंगे। 3 अक्टूबर 2025 को वापस से पूर्व भाद्रपदा में आएंगे और उसके बाद 20 जनवरी 2026 तक इसमें रहने वाले हैं। तो एक समय कट, फिर देन उसके बाद वो चलते चले जाएंगे, बीच में पाइसेस में भी एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही कर जाएंगे पाइसेस में एंट्री, यस। ये जो ट्रांजिटिंग होगी सैटर्न की, अब इस रिजल्ट्स पे आते हैं कि जब सैटर्न ट्रांजिट करेंगे इन पूर्व भाद्रपदा तब होने क्या वाला है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, ठीक है, होने क्या वाला है। अब इस पर आते हैं। जैसे मैंने बताया इसके जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। जब भी सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन बनता है, जब भी सैटर्न या जुपिटर एक दूसरे के नक्षत्र में आएंगे या साथ में रहेंगे या दशाओं में आएंगे या किसी भी तरह से जुड़ाव आएगा उनका, कहीं ना कहीं जो मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ में होंगे, उस समय इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होती है। क्योंकि जुपिटर जहाँ ज्ञान के कारक है ना, आपको ज्ञान देंगे कि डू दिस और डोंट डू, ये करना है और आपको ये नहीं करना है। वहीं पर सैटर्न आपको स्टेबिलिटी बताते हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं, इस तरह से आपको काम करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस समय क्या आपको असर होने वाला है, और एक्वेरियस में देने के भाव में इस समय आपको सैटर्न बताएंगे कि कैसे आपको आपकी स्टेबिलिटी विथ योर धर्म, विथ योर ज्ञान और विथ योर आई कैन से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगी। इस समय लोग अपने प्रोफेशन को हाई लेवल पर बदलेंगे या उस प्रोफेशन में हाई लेवल पर बदलाव करेंगे, एक पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। अगर आप पहले से कोई ऐसा बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि एक निगेटिविटी है, या यू कैन से कि आप वहाँ पर कोई ज्ञान का यूज़ नहीं है, या फिर यू कैन से कि वहाँ पर कुछ इस तरह की अज्ञानी वाला काम हो रहा है, या कहीं कोई एक धर्म के अनुसार नहीं चल रही है वो चीज़, तो डेफिनेटली इस समय आप उस चीज़ को बदलेंगे। क्योंकि जैसे ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आएगा वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जुपिटर की जो है पूरी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। यू फील दैट कि आई शुड चेंज माई बिजनेस, आई शुड चेंज माई धर्म, आई शुड चेंज माई थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि कोई लोग, बहुत ज़्यादा लोग टीचिंग जॉब में जाएं, धर्म के अनुसार धर्म की चीज़ों में जाएं, पढ़ाने में जाएं। अगर आप ऐसा कोई जॉब भी कर रहे हैं या कर रहे थे तो यू कैन शिफ्ट योर जॉब नाउ, बिकॉज क्या है कि जब जुपिटर जहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी किस्मत भी काम करती है। अब आपको वो जॉब या वो बिजनेस चालू होंगे या मिलेंगे या ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे जो आपकी किस्मत में लिखे हुए थे। जुपिटर डेस्टिनी का कारक होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सडनली ये लगेगा कि चेंजेस हो रही, चीज़ें बदल रही है अब, और ऑलरेडी पहले शतभिषा में थे तो कहीं ना कहीं राहु से जस्ट अपोजिट जुपिटर, यानी कि राहु और जुपिटर का जो नेचर है आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंट है। राहु जहाँ धर्म को मानते ही नहीं, धर्म के अनुसार तो काम ही नहीं करना, बहुत दूर की बात है, बहुत ही बागी प्लैनेट है। वहीं पर जुपिटर जो कि सिर्फ धर्म के अनुसार काम करते हैं, कोई बागी नहीं है, एकदम पॉजिटिव प्लैनेट है। तो अब सैटर्न के ऊपर पूरा असर आने वाला है जुपिटर का। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन आ रहा है, वो क्या लेकिन आ रहा है कि जैसे मैंने बोला डुएल है। अब इस बात बताती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताने वाली हूँ।
इस समय क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हिडन भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें छुपेंगी भी, क्योंकि लोग दिखावे के लिए भी धर्म अपना सकते हैं और इंटरनली तो वो वैसे ही हैं जैसे कि है, मतलब वैसे ही रहेंगे। अगर कोई आदमी बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो निगेटिव बिजनेस भी है, मतलब हो सकता है उसका नेचर नेगेटिव हो सकता है, वो कुछ निगेटिव तरीके से पैसा कमा रहा है, निगेटिव तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अब वो चेंज भी करेगा तो सिर्फ दिखावे के लिए करेगा, नहीं अब मैं पॉजिटिव तरीके से काम करूँगा, क्योंकि ड्यूअल इज देयर। कहीं ना कहीं लोग अपनी पर्सनैलिटी छुपाएंगे, कहीं ना कहीं लोग अपने प्रोफेशन के लिए कुछ चीज़ छुपाएंगे, कहीं ना कहीं लोग वो चीज़ें छुपाएंगे जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी ना हिल जाए। सैटर्न इज देयर ना, और सैटर्न की जो क्वालिटी है वो तो वहाँ पर रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी शादी में भी ये चीज़ बहुत इफेक्ट करेगी, बहुत लोगों की शादी होंगी इस समय, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट जुपिटर प्लैनेट के अंदर जब आएंगे नक्षत्र में, कहीं ना कहीं मैरिज, जुपिटर कारका ऑफ द मैरिज, तो कहीं ना कहीं शादियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली है। और सैटर्न अभी एक्वेरियस में है तो देने के भाव में है, सडनली लोगों की शादियाँ हो जाएगी, जिन्होंने प्लान्स भी नहीं किया होगा उनकी शादियाँ इस वक्त होने की तैयारी में है। लेकिन आप 99% ये है कि चीज़ें छुप के शादियाँ होगी, मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी या अपने आप को सामने वालों को कंप्लीट नहीं दिखाएंगे, बिकॉज पूर्व भाद्रपदा में ट्विन चीज़ें हैं, यानी कि डबल फेस है। एक तो वो फेस जो आप अपने सामने वाले को दिखा रहे हैं, एक वो फेस जो आप अंदर हैं। चाहे शादी की बात कर लूँ, चाहे समाज की बात कर लूँ, चाहे आपके बिजनेस की बात कर लूँ, चाहे आपकी जॉब की बात कर लूँ, देयर इज ट्विन फेस विल बी देयर। और जैसे ही सैटर्न एक्वेरियस को छोड़ करके ट्रांजिट करेंगे इन पाइसिस, सेम नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा, उस समय हाई लेवल पर चेंजेस होगा आपको, क्योंकि उस वक्त जुपिटर जो है ना कंप्लीट इफेक्ट में आ जाएंगे सैटर्न के ऊपर, क्योंकि पाइसिस तो साइन ही जुपिटर का है। सडनली चीजें छूटेंगी, कटेंगी, अलग हो जाएंगी आपसे, जिनकी आपने प्लानिंग भी नहीं की होगी, क्योंकि पाइसिस जो है छूटने का साइन है, 12th हाउस दिया गया है इसको। डिजायर्स कंप्लीट होते होते, नेटवर्क में आते आते, मनी गेन होते होते, सारी डिजायर्स कंप्लीट होते होते, सडनली व्हेन ट्रांजिटिंग सैटर्न विल ट्रांजिटिंग इन द पाइसिस साइन, उस समय आप देखेंगे कि चीजें किस तरह से छूटती हुई चली जा रही है। 12th साइन है लेट गो, कहानी खत्म, कटिंग, बड़े लेवल पर बदलाव, जगह का बदलाव, मैरिड लाइफ का बदलाव, सडनली डिवोर्स, सडनली चीज़ें कट रही हैं, सडनली चेंजेस ऑफ द योर बिजनेस, सडनली चेंजेस ऑफ योर जॉब, सडनली चेंजेस ऑफ योर रहने का तरीका, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से सडनली चेंज, बिकॉज सैटर्न चेंज हो जाएंगे, सैटर्न चले जाएंगे पाइसेस में। और फिर जैसे ही रेट्रोग्रेड पोजीशन में वापस आते हैं, जैसे मैंने आपको टाइम बताया 27 दिसंबर के बाद में 28 अप्रैल तक, तो फिर से आप उन चीज़ों को पकड़ेंगे कि ठीक है चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर से वहाँ चलते हैं जहाँ छोड़ करके आए हैं। तो जैसे रेट्रोग्रेड जैसे होते हैं सैटर्न, तो वापस उन चीज़ों को कवर करते हैं, वापस मुझे वो मेरी जाना है, मेरे डिज़ायर्स की तरफ जाना है, डिज़ायर्स की तरफ जाना है, पैसा कमाना है, लेकिन फिर से जैसे ही पाइसेस में जाएंगे तो फिर से उनको चेंजेस होंगे। पाइसेस साइन जो है कट का साइन है, यानी कि लेट गो का साइन है, छूटने का साइन है, मतलब ये कहना है कि जहाँ पर है वहाँ से अलग हटाने का साइन है। वाटर साइन है, सडनली चीज़ें मेल्ट हो जाएगी, सडनली चीज़ें डूब जाएगी, सडनली चीज़ें चली जाती हैं यहाँ से, दैट इज पाइसेस। ये जो सारा एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है सबकी लाइफ में हाई लेवल पर, वो इफेक्ट तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा आपको हाईली इफेक्ट तब करेगा जबकि जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे इन टॉरस 1 मई 2024 में। अभी एरीज में है, एरीज के कंप्लीटली हमें इफेक्ट्स आ रहे हैं जुपिटर के, बहुत ज़्यादा इस वक्त धर्म की विजय हो रही है, धर्म बहुत हाई लेवल पर आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट साइन है एरीज इन जॉडियक बेल्ट, और वो लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो धर्म को क्वालिटी के लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वक्त आप देखिए क्या धर्ममयी दुनिया हो रही है इस समय, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, सब लोगों के घर के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, श्री राम का उद्घोष हो रहा है, एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, और हर आदमी धर्म के अनुसार चल रहा है, एक पॉजिटिविटी के साथ चल रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पूजाएं चालू हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भगवान की तरफ हमारा रुझान हो गया है।
1 महीने के बाद यानी कि जब सैटर्न जाएंगे 6 अप्रैल 2024 को और 1 मई 2024 को जुपिटर विल ट्रांजिटिंग टॉरस, तो कहीं ना कहीं हम पैसा कमाने की तरफ जाएंगे। उस समय सैटर्न बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट करेंगे हमें। हाउ कैन वी अर्न द मनी, हाउ कैन वी अर्न, यस। उसके अलावा कहीं ना कहीं इंसान काफ़ी हाई लेवल पर अपने कुटुंब के साथ भी जुड़ेगा, परिवारों के साथ मिलाप होगा, परिवार के साथ रहना शुरू कर देगा, पैसा जोड़ना शुरू कर देगा। सैटर्न कर्मठ बनाएगा, सैटर्न काम करवाएगा। और जुपिटर क्योंकि टॉरस में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आपको ये आई कैन से इफेक्ट डालेंगे कि आप कुटुंब के साथ रहिए, कुटुंब को संभालिए, धन इकट्ठा कीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। उसके अलावा कर्म कीजिए टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर जिनके साथ आप रह रहे हैं उनकी तरफ आपको कर्मों की तरफ रुझान करेंगे। तो दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। वो ट्रांजिटिंग भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सैटर्न जो है 1 महीने के लिए हमें बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट डालेंगे बिकॉज ऑफ द जुपिटर, और फिर 1 महीने के बाद इफेक्ट चेंज होने वाला है। दिस वेरी गुड ट्रांजेक्शन एक्चुअली आई कैन से, क्योंकि जैसे ही नक्षत्र चेंज होता है हमें वो इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एनालिसिस किया है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेंगे पूर्व भाद्रपदा में। पर्टिकुलर जॉडियक के बारे में बताने वाली हूँ, बहुत काफ़ी लंबा इसका एक आई कैन से एनालिसिस आने वाला है। उसके अलावा आपके मून साइन और सन साइन, आई मीन असेंडेंट एंड मून साइन, दोनों के हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी कि आपको असर क्या करेंगे सैटर्न जब वो पूर्व भाद्रपदा में ट्रांजिटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, बाय।